सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। गंगा किनारे शव दफनाने की परंपरा पर पिछले दिनों उठे विवाद के बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए गंगा किनारे शवों को दफनाने से रोकने और दफनाए गए पार्थिव शरीरों का दाह संस्कार करने की याचिका निरस्त कर दी। उधर याचिकाकर्ता से कहा कि यदि आप चाहें तो पर्याप्त शोध के बाद नए सिरे से याचिका दायर कर सकते हैं। संसद की स्थायी समिति ने भी नए आईटी कानूनों के पालन में ट्विटर के रवैये से नाखुशी जाहिर की है। समिति ने ट्विटर से पूछा कि उसके नियम ज़्यादा महत्वपूर्ण है या देश का कानून। ट्विटर ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि उनके लिए ट्विटर के नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस जवाब से नाराज समिति ने ट्विटर से कहा कि आपको हर हाल में भारतीय कानूनों का पालन करना होगा और देश के कानून का उल्लंघन करने पर क्यों न आप पर जुर्माना लगाया जाए। उधर ट्विटर ने भी तेवर नरम करते हुए कहा कि वो समिति के साथ काम करने को तैयार है। लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के प्रकरण में पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपियों का अभी पता नहीं चल पाया है। नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। खेल की दुनिया में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले फ्लाइंग सिख पद्मश्री मिल्खा सिंह शुक्रवार रात दुनिया को अलविदा कह गए। पहले वो कोरोना से पीड़ित थे, पर कोरोना से उबरने के बाद अब पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट के कारण उनकी हालत बिगड़ गई थी। एक साक्षात्कार के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सभी सांसद वैक्सीन लें, पर अभी तक 425 सांसदों ने ही वैक्सीन लेने की जानकारी दी है। भगोड़े मेहुल चोकसी को डोमिनिका की अदालत ने मेहुल के स्वास्थ्य की खराब स्थिति के बावजूद डोमिनिका स्टेट जेल में रिमांड पर भेजे जाने का आदेश दे दिया है। हल्द्वानी में आयरमेक्टिन की ओवरडोज लेने से 5 बच्चों की हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में सभी को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद 4 की तबीयत में सुधार होने पर घर भेज दिया गया, वहीं एक अभी भी अस्पताल में भर्ती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुतेरस को दूसरे कार्यकाल के लिए वैश्विक संस्था का महासचिव चुन लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया के तहत नए क्रैश कोर्स का शुभारंभ किया। इसके लिए 276 करोड़ का बजट रखा गया। ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट संभालने के लिए 25,000 युवा प्रशिक्षित किए जाएंगे। तरल ऑक्सीजन टैंकर चलाने के लिए भी 2500 ड्राइवर को ट्रेनिंग दी जाएगी। उधर ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के 33,000 केस बढ़ गए हैं। प्रसिद्ध ओलंपियन धावक मिल्खा सिंह अधूरे सपने के साथ दुनिया को अलविदा कह गए। 13 जून को उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। उनका 45.73 सेकंड में 400 मीटर दौड़ में चौथे नंबर पर रहने का रिकॉर्ड 40 वर्ष तक बरकरार रहा था। मिल्खा सिंह पद्मश्री से सम्मानित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। यूरो कप में फोर्सबर्ग के गोल से स्वीडन ने रोमांचक जीत करते हुए स्लोवाकिया को 1-0 से पराजय का स्वाद चखाया। घोटालों से ध्वस्त हुए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी के खाता धारकों के लिए लगभग 1 वर्ष 9 महीने बाद एक अच्छी खबर आई है। आरबीआई ने एक वित्तीय संस्थान सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से पीएमसी बैंक के अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शशिकांत ने कहा है कि चौतरफा प्रयासों से ही पटरी पर आएगी इकोनॉमी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11 जून को खत्म सप्ताह में 3.074 अरब डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड 608.081 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 8 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ऑटोमोबाइल बाजार में गहमागहमी दिखने लगी है। हुंडई को अपनी नई लॉन्च अल्काजार से उम्मीदें हैं। यामा ने भी महत्वाकांक्षी FZX बाइक बाजार में उतार दी है। गांव में इंटरनेट सेवा के रखरखाव एवं निगरानी की पूरी जिम्मेदारी अब युवाओं के पास होगी। इस काम के लिए 1 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन युवकों को प्रशिक्षण के लिए आईटी मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर और टेलीकॉम सेंटर स्किल काउंसलिंग ने करार किया है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा EOW ने NSEL मामले में 100 एजेंस ब्रोकरेज कंपनियों के निदेशकों को समन भेजा है। अधिकारियों के अनुसार इनसे 4205 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी प्रशासन अब राष्ट्रपति जो बाइडेन की चीन के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वार्ता की तैयारी में जुट गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र शासित प्रदेश की विकास योजनाओं की समीक्षा में ये बात सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के 2 साल के भीतर जम्मू कश्मीर में 90% लोगों तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचने लगा है। आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की 5 दिवसीय बैठक 9 से 13 जुलाई तक मध्य प्रदेश के चित्रकूट में चलेगी। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वो 5 साल के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। 5 मंत्रियों के विरोध और तकरार के बावजूद पंजाब ने कांग्रेस के 2 विधायकों के बेटों को सब इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार बना दिया है। दोनों ही विधायकों की आमदनी करोड़ों में बताई गई है। गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम के अमल में आने के 3 दिन बाद ही बड़ोदरा पुलिस ने एक युवक को लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 3,86,000 रुपये के नकली नोटों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी नोट 500 रुपये के नोट में हैं। पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने बताया कि नकली नोट देवबंद में छप रहे हैं। मुरादाबाद में एक अजीब मामला सामने आया है, जिसमें 5 साल तक जीजा की जगह साला सिपाही बनकर पुलिस में नौकरी करता रहा। अज्ञात शिकायत के बाद मामला पकड़ में आया है। करीब 1.5 महीने तक कोविड के विभिन्न स्तर के लक्षणों से जूझते हुए आखिरकार एसजी सदर इंटर कॉलेज मेरठ के प्रधानाचार्य सुदीप शर्मा ने शुक्रवार शाम दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। मेरठ में पुलिस ने आंख मूंदकर लगाई रिपोर्ट। रोहिंग्या का भी जारी हो गया पासपोर्ट। रोहिंग्या ने वोटर आईडी से लेकर पासपोर्ट बनवाकर विदेश यात्रा भी कर दी। मेरठ की सरदना थाना क्षेत्र स्थित छुर गांव में ऑनर किलिंग के चलते भाई ने सगी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। भाई अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से क्षुब्ध था। चीन के आंतरिक सुरक्षा मामलों के उपमंत्री डोंग जिंगवेई के भागकर अमेरिका पहुंचने की खबर है। पता चला है कि उन्होंने अमेरिका प्रशासन को वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। पंजाब पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचकर करोड़ों की कमाई करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। नई दिल्ली दंगों के 3 आरोपियों देवंगना कलिता, नताशा नरवाल और आशिफ इकबाल तन्हा को जमानत देते हुए हाईकोर्ट में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की व्याख्या पर शशांकित सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके देशव्यापी परिणाम हो सकते हैं, लिहाजा मामला महत्वपूर्ण है और इस पर कोर्ट विचार करेगा, और आदेश दिया कि हाईकोर्ट के इस फैसले को देश की किसी भी अदालत में नजीर न माना जाए। मेरठ पुलिस ने मेरठ से संचालित नेटवर्क सरगना हाफिज शफीक सहित 4 रोहिंग्या गिरफ्तार किए हैं। जांच में सामने आया है कि यूपी से मलेशिया तक रोहिंग्या महिलाओं की तस्करी हो रही है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने इस बार दाखिला संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर करने का फैसला किया है। अब आपको बात बताते हैं गूलर की। गूलर कई बीमारियों में लाभकारी है। गूलर के पेड़ और उसके फल में अनेक औषधीय गुण होते हैं, इसलिए इसके पेड़ को बोलचाल में हकीम सरदार भी कहा जाता है। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनामिका त्रिपाठी बताती हैं कि गूलर फाइकस परिवार का एक विशाल वृक्ष है, जिसके फल अंजीर की भांति होते हैं। इसके फल तने पर गुच्छे के रूप में लगते हैं। फल में कीट पतंगे भी रहते हैं, इस कारण इसे जंतु फल भी कहा जाता है। वह कहती हैं कि 12 महीने फल देने के कारण इसको सदाफल भी कहा जाता है। इसकी गिनती अंजीर प्रजाति में की जाती है। इसका फल कई बीमारियों में लाभकारी होता है। अब बात इधर उधर की। अमेरिका के नोवादा की रहने वाली एक युवती ऐसी हालत में कुछ अलग ही रास्ता अपना लिया। उसने किसी से मदद लेने या चाबी वाले को बुलाने के बजाय घर की चिमनी से अंदर घुसने का फैसला कर लिया, और यह कदम उसे भारी पड़ गया। चिमनी में घुसने की कोशिश में वह उसी में फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड वालों ने उसे बाहर निकाला। युवती के इस फैसले को लेकर इंटरनेट मीडिया पर लोग जमकर मजाक बना रहे हैं। अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। 1981 में आज ही के दिन भारत ने पहला संचार उपग्रह एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल लॉन्च किया था। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रक्षेपण यान एरियन 1 से भेजा गया था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ।
महाराष्ट्र में मराठियों के अधिकारों के लिए संघर्ष के मंच के रूप में 1966 में आज ही के दिन बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था। ठाकरे मूल रूप से कार्टूनिस्ट थे। स्थानीय निवासियों के नाम पर ज़्यादा समय तक समर्थन नहीं मिलने पर पार्टी ने हिंदुत्व की राह पकड़ ली थी। अपनी दूसरी पुस्तक मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए बुकर ऑफ बेस्ट ऑफ बुकर्स अवार्ड पाने वाले भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रश्दी का जन्म 1947 में आज ही के दिन हुआ था। सैटनिक वर्सेज लिखकर उन्होंने कट्टरपंथ के खिलाफ खड़े होने वाले एक शख्स व्यक्ति के रूप में पहचान बनाई। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।